सो यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है विंडोज़ अपडेट। बट यहाँ पे आपको एक नॉर्मल अपडेट फाइल लग रही होगी, बट ये नॉर्मल फाइल नहीं है, इसका नाम है रिवर्स शेल। रिवर्स शेल बेसिकली एक टाइप का शेल होता है जहाँ पे विक्टिम मशीन इनिशिएट करती है कनेक्शन को बैक टू दी अटैकर मशीन। इसका बेसिकली यूज़ आता है फायरवॉल्स को बाईपास करने के लिए विंडोज़ में, बिकॉज जो फायरवॉल होती है वो अलो कर देती है आउटगोइंग कनेक्शंस को, बट वो इनकमिंग कनेक्शंस को ब्लॉक करती है। यू कैन सी दैट यहाँ पे अटैकर मशीन पे मैंने पूरे लिस्टनर सेट किए हैं ताकि विंडोज अपडेट .exe फाइल कनेक्शंस को इनिशिएट कर सके। सो लेट मी टेल यू कि मैंने पाइथन का यूज़ करके ये रिवर्स शेल स्क्रिप्ट कैसे बनाई। सो यू कैन सी दैट हम यहाँ पे अपनी अटैकर मशीन पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे अटैकर मशीन में यूज़ कर रहा हूँ पैरेट OS। आप यहाँ पे सेम वे में काली का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे ls करूँगा एंड cd करके डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया रिवर्स शेल नाम से। मैं cd करके इसके अंदर एंटर कर जाऊंगा। अगेन यहाँ पे मैं ls करूंगा एंड यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल मिल जाएगी रिवर्स शेल .py फाइल। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सिस्टम के IPs के अकॉर्डिंग एंड जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट आप यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग। इसी फाइल को अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल बना देंगे chmod+x रिवर्स शेल .py। यहाँ पे हम सूडो का भी यूज़ करेंगे ताकि हमें कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। रूट पासवर्ड डालेंगे एंड हमारी ये जो फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारी जो फाइल है वो पाइथन बेस्ड है, हमें उसे विंडोज़ में रन करना है। सो हमें विंडोज़ के हिसाब से उसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, विंडोज़ के हिसाब से उसे एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे python 3/m एंड यहाँ पे मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लूँगा रिवर्स शेल। इस कमांड को यहाँ पे मैं एंटर करूँगा एंड देन यहाँ पे आपको एक और कमांड देनी है सोर्स, सेम आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम /bin/activate एंड देन एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स शेल जो वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया था उसके अंदर ही आप यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे पिप के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे py इंस्टॉलर। पिप इंस्टॉल py इंस्टॉलर। हम यहाँ पे पिप का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हुए हैं। अगर आप नॉर्मली ये कमांड डालेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। हमारा जो इंस्टॉलर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसी इंस्टॉलर का यूज़ करके अपनी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे विंडोज़ के अकॉर्डिंग। सिंपली उसके लिए कमांड आएगी पिप इंस्टॉलर //1 फाइल //no console//name। हम यहाँ पे अपनी फाइल का नेम डालेंगे विंडोज़ अपडेट .exe और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपनी फाइल का नेम एडजस्ट कर सकते हैं। कॉमास में से लिखेंगे एंड यहाँ पे कौन सी फाइल को आपको कन्वर्ट करना है, रिवर्स शेल .py फाइल, उसका भी नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। इस कमांड को यहाँ पे एंटर करना है एंड ये हमारी फाइल को कन्वर्ट करेगा विंडोज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है। एंड में यहाँ पे आपको बिल्ड कंप्लीट इसकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो बन के रेडी है। इवन तो फाइल कहाँ पे सेव हुई है उसकी जो लोकेशन है वो भी हमें दी गई है। सो हम सिंपली यहाँ पे ls करेंगे एंड यहाँ पे विंडोज़ अपडेट .exe फाइल, यहाँ पे हमारी फाइल बन के रेडी है एकदम। नाउ यहाँ से हम एक और टर्मिनल को ओपन करेंगे। इस टर्मिनल में यहाँ पे हम लिसनर को सेट करेंगे जो कि हमको कनेक्टिविटी के बारे में बताएगा। यहाँ पे हम लिसनर के लिए यूज़ कर रहे हैं नेटकैट टूल का। सिंपली यहाँ पे कमांड आएगी nc/lnvp पोर्ट नंबर 444 and 4। मेरी जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने सेम पोर्ट नंबर यूज़ किया, सो आप अपने अकॉर्डिंग पोर्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा लिसनर है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे मेन टास्क है फाइल को विंडोज़ में ट्रांसफ़र करना। फाइल को विंडोज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा HTTP का सर्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लोकेशन में एंटर होंगे जहाँ पे हमारी फाइल सेव है। cd करके हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, देन cd रिवर्स शेल। यहाँ पे जब मैं ls करूँगा देन डिस्क फाइल के अंदर हमारी जो फाइल है वो सेव है cd डिस्क। यू कैन सी दैट विंडोज़ अपडेट .exe फाइल हमारी यहाँ पे ये फाइल सेव है। अब हम यहाँ पे सिंपली एक वेब सर्वर को क्रिएट कर लेंगे HTTP बेस्ड python 3/n/m http.server 8080 पोर्ट नंबर इस सर्वर का। एंटर। यू कैन सी दैट हमारा जो सर्वर है पोर्ट नंबर 8080 पे क्रिएट हो चुका है
एंड ये यहाँ पे जो उसका URL है वो भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब हम यहाँ पे विंडोज़ पे आ चुके हैं। सिंपली हमें यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है http:// करके हमारी जो अटैकर मशीन का IP है, और एंड में वहाँ पे आपको पोर्ट नंबर डाल देना है जो कि आप डिफ़ॉल्ट वे में यूज़ कर रहे हो, 8080। इस URL को आपको यहाँ पे एंटर करना है। यू कैन सी दैट यहाँ पे मुझे विंडोज़ अपडेट.exe फाइल मिल जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड ये मुझे सेव करने के लिए बोलेगा डेस्कटॉप एंड सेव की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड 6.8 MB की फ़ाइल आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। सो यू कैन सी दैट विंडोज़ अपडेट.exe फाइल मैंने यहाँ पे इसे सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है एंड अपने विक्टिम मशीन में ट्रांसफ़र कर लिया एंड मेरा बैकग्राउंड में जो लिसनर है वो भी यहाँ पे सेट हो चुका है। सो फाइल को यहाँ पे मैं ईजिली रन कर सकता हूँ। इस तरह से जो बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई एंड आप अपनी लैब एनवायरनमेंट में शेल स्क्रिप्टिंग को इस तरह प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको और ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप टेस्टिंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए उसे यूज़ कर सको। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर यू, एंड फॉर मोर सच कंटेंट डू सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।